Everyone, welcome to Study with Dipali. So this is my second video on YouTube related to BEd subject Teacher Teaching and Technology. आज हम इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट करेंगे. फर्स्ट यूनिट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करी थी एंड होप सो हम इस सब्जेक्ट को 1 वीक में कंप्लीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीक से हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट BEd का स्टार्ट करेंगे. फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स शॉर्ट वीडियोस पर मिल जाएंगे जो मैं डेली अपलोड करती हूँ. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग ऑफ टीचिंग. टीचिंग का क्या मतलब है? टीचिंग इज़ अ इंट्रैक्शन. टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस इंट्रैक्शन बिटवीन अ लर्नर एंड अ टीचर. द टीचर एम्स टू इम्पैक्ट नॉलेज एंड द लर्नर एम टू एक्वायर इट. तो टीचिंग एक फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन है बिटवीन अ लर्नर एंड अ टीचर. लर्नर और टीचर के बीच में. टीचर का एम होता है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं अपने लर्नर को इम्पार्ट करूँ, मतलब दूँ. ठीक है. और लर्नर का एम ये होता है कि मैं उस नॉलेज को एक्वायर करूँ, उस नॉलेज को ले सकूँ. अकॉर्डिंग टू क्लार्क्स डेफिनेशन, teaching is a process designed to perform activities that result in a change in a behavior of students. It involves strategies to make learning effective and enjoyable. टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं. किस लिए? फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट. स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम क्लास में अगर जाते हैं, बच्चों का कभी मन नहीं होता कि वो पढ़ें, लेकिन टीचिंग और टीचर का एक रूल है कि टीचर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, टीचिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाए कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनका मन करे पढ़ने के लिए. सो इट इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज़ टू मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड इन्जॉयबल. कुछ स्ट्रेटजीज़ को लगाकर लर्निंग को इफेक्टिव और इन्जॉयबल बनाएं. राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ टीचिंग. टीचिंग के नेचर्स क्या हैं? आर्ट एंड साइंस. टीचिंग इज़ बोथ. टीचिंग दोनों चीज़ है, आर्ट भी है और एक सिस्टमैटिक साइंस भी है जो इम्पार्ट करती है नॉलेज. इम्पार्टिंग द नॉलेज मतलब कि नॉलेज देती है. साइंस और आर्ट मिलाकर दोनों को टीचिंग बनती है. सेकेंड, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं. 2 कंपोनेंट्स. इट इन्वॉल्व्स 2 चीफ कंपोनेंट्स, द लर्नर एंड द टीचर इंटरेक्टिंग टुगेदर. तो 2 चीफ कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ लर्नर जो पढ़ रहा है एंड सेकेंड इट्स टीचर जो पढ़ा रहा है. इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तब हमारा टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. गाइडेंस. टीचिंग प्रोवाइड गाइडेंस एंड मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स ग्रोथ. तो टीचिंग क्या करता है? टीचर हमें प्रोवाइड करती है गाइडेंस और हमारी लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है जिससे कि स्टूडेंट ग्रो कर पाए, ग्रोथ कर पाए, बढ़ पाए आगे. नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है हमारा डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन. गुड टीचिंग प्रोवाइड रेलिवेंट एंड यूजफुल नॉलेज. गुड टीचिंग हमें प्रोवाइड करती है हमारी रेलिवेंट नॉलेज और यूज़फुल नॉलेज. ठीक है. जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, यूज़फुल इंफॉर्मेशंस टीचिंग से हमें मिलती है. नेक्स्ट इज़ सेल्फ मोटिवेशन. इट इंस्पायर्स इंडिविजुअल्स टू बी सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स. ये इंस्पायर करती है हर एक इंडिविजुअल को, हर लर्नर को, कि वो सेल्फ मोटिवेट रहे. डायरेक्शन. डायरेक्शनल में क्या आता है? इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पाथ एंड डायरेक्शन फॉर स्टूडेंट. ये हमें एक क्लियर पाथ और डायरेक्शन देती है जिससे कि बच्चे अच्छे से चीज़ें समझ पाएँ, एक क्लियर पाथ उनको दिख पाए, डायरेक्शन मिल पाए कि हमें किस वे से लर्निंग करनी है, किस वे से नहीं करनी है. फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर. ये एक इम्पॉर्टेंट मीन है जिससे फ्यूचर प्लानिंग हो पाती है बच्चों की, फ्यूचर प्रिपरेशन हो पाती है बच्चों की. इनकरेजमेंट. इनकरेजमेंट क्या कहता है? इट इनकरेज्ड स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड एक्सप्लोर डीपर. तो ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है लर्निंग और एक्सप्लोर करने में मदद करती है डीपर, मतलब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने में और समझाने में मदद करती है. राइट. सो द नेक्स्ट इज़
टीचिंग एंड लर्निंग। अब टीचिंग में और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है? टीचिंग और लर्निंग में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। टीचिंग एंड लर्निंग डिपेंड्स ऑन ईच अदर। टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। बोथ द टीचर एंड द लर्नर लर्न फ्रॉम वन अनदर ड्यूरिंग द प्रोसेस। टीचर लर्नर से और लर्नर टीचर से दोनों एक दूसरे से सीखते हैं इस प्रोसेस में। टीचर लर्नर से क्या सीखता है? टीचर लर्नर से ये सीखता है कि मुझे किस टेक्निक्स का यूज़ करके बच्चों को सही वे में पढ़ाना है। तो उन्हें बच्चों के बिहेवियर से पता चलता है कि मुझे इस बिहेवियर में कौन सी टेक्निक यूज़ करती हैं। तो टीचर बच्चों से ये सीखते हैं और बच्चे जो हैं वो टीचर से नॉलेज गेन करते हैं, इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, राइट। डायरेक्ट कॉरिलेशन। डायरेक्ट कॉरिलेशन में क्या आता है? द बेटर टीचिंग, द बेटर लर्निंग। अगर टीचिंग बेटर होगी तो लर्निंग बेटर होगी, अगर लर्निंग बेटर होगी तो टीचिंग बेटर होगी। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस एंड टीचिंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्वायर करता है नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड, स्टडी के लिए एटीट्यूड, और एक्सपीरियंस और टीचिंग। नॉलेज, टीचिंग और लर्निंग से हमें ये सब कुछ मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज फेसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 फेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री एक्टिव, सेकेंड वन इज इंटरएक्टिव एंड थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव क्या होता है? अभी मैं जर्नली आपको सिर्फ बता रही हूँ, फिर इसका डीपली मीनिंग हम आगे समझेंगे। प्री एक्टिव है प्लानिंग स्टेज। क्लास में जाने से पहले, बिफोर द क्लास, हम जो प्लान करते हैं, टीचर्स जो प्लान करती हैं कि आज हम क्या पढ़ाएंगे, किस लेसन को पढ़ाएंगे, सो दे आर प्री एक्टिव्स। इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करना है, हमें किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करना है स्टडी में। सो ये सब आता है हमारा इंटरएक्टिव में। थर्ड वन इज़ पोस्ट एक्टिव, इवेल्युएशन स्टेज आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद जो इवेल्युएशन होता है कि बच्चों को मैंने जितना भी पढ़ाया उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, बच्चों से क्वेश्चन करना, ये सब कुछ आता है पोस्ट एक्टिव में। इसे डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज इज प्री एक्टिव। This phase occurs before entering the class. It involves identifying major tasks and preparing the roadmap. मतलब कि क्लास में जाने से पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे को कौन कौन से मेजर टास्क परफॉर्म करने हैं और एक अपना रोड मैप प्रिपेयर करते हैं। मतलब कि इस चैप्टर लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं कि हम इस तरीके से लेसन प्लानिंग करेंगे। फर्स्ट इसमें आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पहले हम देखते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है आज। सेलेक्ट द ऑर्गेनाइज कंटेंट्स टू बी टॉट। कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ाना है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, और किस मेथड से पढ़ाना है, हार्डवेयर का यूज़ करके, क्या हमें प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, हमें नॉर्मल ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना है, तो कौन से टीचिंग मेथड का हमें सेलेक्ट करना है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिसाइड टू असेसमेंट क्राइटेरिया। डिसाइड करते हैं हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया कि हमें किस वे में, किस क्राइटेरिया से आज असेसमेंट करना है। नेक्स्ट, सो द सेकेंड फेज ऑफ टीचिंग इज़ इंटरेक्टिव स्टेज। अब इंटरेक्टिव स्टेज क्या होता है? इंटरेक्टिव स्टेज टीचिंग का वो स्टेज होता है जहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि हम जब क्लास में होते हैं, ड्यूरिंग द क्लास ये फेज़ होता है। हम पहले तो क्लास में जाके साइज़ देखते हैं क्लास का, राइट, कि कितनी बड़ी क्लास है, हम क्या हमें इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, कि हमें स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है या नॉर्मल ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों का बिहेवियर कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है। तो ये सब कुछ हम इंटरेक्टिव स्टेज में देखते हैं। दिस हैपन ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के ही अंदर, मतलब जब हम होते हैं तब ये स्टेज होता है। की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? साइजिंग ऑफ द क्लास,
पहले तो हम साइज़ देखते हैं क्लास का। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स एंड पोटेंशियल चैलेंजेस, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं या कौन से मस्ती करने वाले हैं। पोटेंशियल चैलेंजेस कौन से आ सकते हैं हमारे लिए, कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं मुझे, है ना। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, असेसिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को असेस करते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं और एबिलिटी देखते हैं कि बच्चों की इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उनका कितना इंटरेस्ट है इस चैप्टर को लेकर, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, तो वो हम डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन एंड रिएक्शन। टीचिंग शुड बी फुल ऑफ रिस्पॉन्स एंड इंटरेक्शन। अब हम अगर क्लास में हैं और हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चों का रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो टीचिंग पढ़ा करने में मज़ा ही नहीं आता। तो हम फुल रिस्पॉन्स होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चों का हमारे साथ। तो इस फेज़ में हम वो सब चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड फेज ऑफ टीचिंग इज़ पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज में दिस फेज अकर्स आफ्टर द क्लास इज़ ओवर। जब क्लास ओवर हो जाती है, आफ्टर द क्लास, तो ये स्टेज आता है। इट फोकसेस ऑन चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ द टीचिंग, कि जिस एफिशिएंसी से मैंने पढ़ाया उसका क्या फीडबैक है, वो हम इस स्टेज में देखते हैं। इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन मेजरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चों का क्या लर्निंग आउटकम्स आया, क्या उन्हें समझ में आया इस चैप्टर को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, उनका फीडबैक लेते हैं। आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्टूडेंट नीड्स एडिशनल सपोर्ट, क्या उनको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस एरिया को, और हम समझ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें इस पर एडिशनल सपोर्ट करना है, नेक्स्ट टाइम हमें इसको अच्छे से समझाना है, एक्सप्लेन करना है बच्चों को। थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग इन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वर मीट और नॉट, जिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सोचकर हम क्लास में आए थे, तो क्या हम वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो हम इस स्टेज में वो सब देखते हैं। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट। फर्स्ट इज़ memory level, second is understanding level, and third one is reflective level. memory level बिल्कुल थॉटलेस होता है, इसमें हमें मेमोराइजेशन की, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रोट कॉन्सेप्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हमें थोड़े थॉटफुल हम होते हैं, एंड थर्ड वन इज़ अपर थॉटफुल लेवल, जिसमें हम बहुत थॉटफुल होते हैं। अब इनको डीपली पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल, जो हर्बर्ट्स मॉडल भी कहा जाता है, मेमोरी लेवल, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लोएस्ट लेवल, ये फर्स्ट और लोअर्स्ट लेवल होता है टीचिंग का, ऑफ्टन यूज्ड इन लोअर क्लासेस, जो कि लोअर क्लासेस में यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल किंडरगार्टन और यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, राइट, जिसमें बच्चों को समझाया जाता है बट इतना नहीं उन्हें समझ में आता, सिर्फ वो क्या करते हैं, एक रोट लर्निंग होती है उनकी, सिर्फ रटने वाली लर्निंग होती है, बच्चों को इतना समझ में नहीं आ पाता। थॉटलेस होते हैं, मतलब इतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले अ मेजर रोल, थिंकिंग एबिलिटी इतना मेजर रोल प्ले नहीं कर पाती है इसमें। रोट लर्निंग होती है। लर्निंग सब्जेक्ट मैटर्स बाय मेमोराइजेशन, ओनली मेमोराइजेशन होता है, याद रखने वाला प्रोसेस होता है, रटने वाला प्रोसेस होता है, राइट। थर्ड इज टीचर्स सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक मतलब है द टीचर्स ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस, स्टूडेंट्स आर सेकेंडरी। जो टीचर्स का होता है क्या, प्राइमरी प्लेस है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पहले टीचर्स हैं, टीचर सिर्फ समझा रही हैं। सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट समझ रहे हैं और सिर्फ थॉटलेस होके समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज हार्वर्ड साइंटिक्स। ये जो लेवल था, इट वाज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड्स ने ये लेवल डेवलप किया था, बनाया था। हार्वर्ड्स मॉडल फोकसिंग ऑन डेवलपिंग मेंटल एबिलिटी थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच।
हर्बर्ट ने क्या कहा था कि इस मॉडल पे फोकस करते हुए उन्होंने बताया था कि मेंटल एबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा इन कुछ अप्रोचेस से। पहली, प्रिपरेशन, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज टू प्रिपेयर द न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट बनाने से पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाए। सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, द टीचर्स इंक्लूड्स एंड टेलिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक। टीचर इंट्रोड्यूस करे बच्चों को, टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बताएं और कुछ अच्छे एक्सप्लेनिंग से उनको उस टॉपिक के बारे में बताएं जिससे कि उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उस टॉपिक को लेके, तो अच्छे से प्रेजेंटेशन करें उस टॉपिक का। कंपैरिजन, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नॉलेज। सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखें कि उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है और जो अब उनकी न्यू नॉलेज है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या समानता है और कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उनमें दोनों में कंपैरिजन करें और उनको न्यू नॉलेजेस दें। फोर्थ इज़ जर्नलाइजेशन, स्टूडेंट्स ड्रॉ कंक्लूजन बाय थिंकिंग अबाउट द टॉट लेसन। स्टूडेंट्स एक कंक्लूजन बनाएंगे जो उनको लेसन पढ़ाया गया है उसके बारे में, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, उन्हें कितना समझ में आया, उसका एक जर्नलाइजेशन किया जाए। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन, अप्लाइंग लर्नड नॉलेज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो भी हम उन्हें नॉलेज दे रहे हैं वो नॉलेज हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कितना सॉल्व करने में यूज़फुल हैं, कितनी एप्लीकेशन होती हैं हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम में, तो उसका पता लगाया जाए। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि मॉरिजॉन ने डेवलप किया है इस लेवल को। मेंटल डेवलपमेंट इज़ हायर देन द मेमोरी लेवल। पहली बात तो ये हमारा जो फर्स्ट वन था वो थॉटलेस था। सेकेंड इज़ लोअर थॉटफुल, राइट। इसमें थोड़ा सा हम सोचने पे बच्चे सोचते हैं और हमें आंसर करते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है मेमोरी लेवल से। याद रखना, याद अगर आप रखते हो तो वो कभी ना कभी भूल जाओगे, बट अगर आप उस चीज़ को समझते हो, ठीक है, तो वो आप हमेशा याद रखोगे। सो मेंटल लेवल बहुत हाई होता है मेमोरी लेवल से। इट फोकसेस ऑन द मिस्ट्री ऑफ कंटेंट, ये फोकस करता है कंटेंट की मिस्ट्री पे। फर्स्ट इज़ लॉजिकल थिंकिंग, स्टूडेंट बिकम कैपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकल। इसमें जो बच्चे हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो एक लॉजिकल थिंकिंग कर पाएँ, सोच पाएँ। नेक्स्ट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव। इसमें दोनों ही, टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर अगर समझा रही है तो बच्चे वहाँ से उस चीज़ का आंसर कर पा रहे हैं। एक्सप्रेशन, स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट। स्टूडेंट्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने ओपिनियंस कि हाँ हमें ये समझ आ रहा है मैम, इसमें हमें प्रॉब्लम है ये, अगर मैं कोई टॉपिक समझा रहे हैं हम तो उसके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं या आंसर्स हैं वो दे पा रहे हैं। सेकंड, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं प्रिंसिपल्स और फैक्ट जो उन्हें टीचर समझा रही हैं। लेवल इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल, this is the last level and the last topic of this unit. It developed by Hunt. This is the highest level of teaching. It is highly thoughtful and useful. ये highest level है teaching का और highly thoughtful और useful level है teaching का. Prerequisite. Prerequisite means attend only after passing memories and understanding level. ये level तभी attend किया जा सकता है जब हम मेमोरी लेवल से और अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर आ जाएं, थर्ड लेवल पे, ठीक है, हम याद भी उस चीज़ को कर पाएँ, अंडरस्टैंड भी कर पाएँ और उस चीज़ को समझा भी पाएँ, तो तब ये लेवल आता है एट द लास्ट। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक, स्टूडेंट डिस्कवर सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम थ्रू रिसर्च एंड लॉजिक्स। तो स्टूडेंट्स को टीचर से पूछने की तब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लॉजिकली और रिसर्च करके ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट, द क्लासरूम इज़ ओपन, इंडिपेंडेंट एंड फ्री। जो एनवायरनमेंट होता है क्लासरूम का वो ओपन होता है, इंडिपेंडेंट होता है और बिल्कुल फ्री होता है। स्टूडेंट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एक्टिव, स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे जो कि हमारी टीचिंग एड्स एंड टीचिंग। आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। हो गई।